आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं मुस्कान। पश्चिम बंगाल की चिंडीतला विधानसभा उम्मीदवार यशदास गुप्ता का नवबपुर गांव में प्रचार किया गया। उम्मीदवार अभिनेता यशदास गुप्ता ने नवबपुर के गांव से प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान यहां पर काफी भीड़ भी नजर आए और इसी बीच स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता ने अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार से खास बातचीत की है। तो आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर, जहां से दिखाएंगे आपको जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब। अभी जो प्रचार में आपने निकला है, यहाँ पे क्या बदलाव चाहते हैं? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गया तो यहाँ पे क्या बदलाव करने वाले? यहाँ पे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पे ड्रेनेज की समस्या है, जहाँ पे बारिश होती है पानी 6-6 महीने तक जमा हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे घर में पानी, पीने का पानी ठीक से नहीं आता। जहाँ पे केंद्रीय सरकार ने पीने के पानी के लिए 1700 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए हुए थे, लेकिन फिर भी वो पैसों का उपयोग नहीं हुआ। आम्फान के वक्त यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं और उन्होंने बार बार राज्य सरकार के पास जाके अपील भी की है, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। रास्ते ख़राब है, काफ़ी जगह पे लड़कियाँ आके जो युवा लड़कियाँ हैं वो आके बोल रही है कि रास्ते में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से रात को वो अकेले नहीं आ सकते, उन्हें इधर अपने माँ या बाप के साथ आना पड़ता है क्योंकि रास्ते सेफ़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मैं इन सारी चीज़ों पे पर्सनली गौर करना चाहूँगा। उसके अलावा यहाँ पे चिकित्सा सिस्टम जो है, जो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, जिसके लिए लोगों को यहाँ से उत्तरपाड़ा जाना पड़ता है चेकअप करवाने के लिए। तो वो सारी चीज़ों पे भी खास ध्यान दूंगा और युवाओं को मेरे से बहुत चीज़ में क्या ध्यान देने वाले? अगर आपका पार्टी अगर आ गए तब कहाँ पे हॉस्पिटल बनाने वाले? हॉस्पिटल जो है पहले वही इंसानों के लायक बना दे, हम लोग वो चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हालत में है वहाँ पे इंसान नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो युवा है, युवाओं को आशा है कि उनको नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि देखिए इससे पहले जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तब 34 साल जो सरकार थी तब भी राज्य में नौकरी नहीं था। उसके बाद जो नई सरकार बनी 10 साल उनको हो गए, फिर भी राज्य में नौकरी नहीं है। आज भी हमारे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। तो युवाओं पे, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं युवाओं पे खास गौर करूँगा कि उनको नौकरियाँ मिले, ताकि जो सोनार बांग्ला की बात हम कर रहे हैं उसको हम स्थापित कर सकें। सर, आपने जो अभी शिक्षा के जो बात करें अपने स्कूल के बारे में, काफ़ी जगह पे यहाँ पे स्कूल है मगर अपने घर से बहुत दूर हो जाता है। जो यहाँ का लेडीज रहता है, बच्चे रहते हैं, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है जी। तो उसके बारे में आप क्या एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी का पार्टी ने एक साइकिल दे के रखा है बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए। अगर आपका पार्टी आएगा तो क्या देने वाले, कैसे स्कूल जाएगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस बहुत से ज़्यादा बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसमें मतलब वो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, ताकि पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि देखिए 2021 का साल चल रहा है, ये 21st सेंचुरी में ये सारी बातें लगती है कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। जो पानी की समस्या है, एजुकेशन हो गया, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। मैं ये सारी चीज़ों पे, ये सारे क्षेत्रों में ज़्यादा गौर करूँगा। ठीक है, लास्ट आपको और एक बात पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो रेशन का चावल देता है काफ़ी भारी मात्रा में चिंडीतला ब्लॉक नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चोरी का चावल बेचा जाता है, जिसका फुटेज स्वराज न्यूज़ के माध्यम से 1 साल पीछे दिखाई भी गया था। मगर खाद्य मंत्री चुचुरा में, जहाँ मौसठ बाजार में, हर जगह इनका नोटिस दिए थे, बाकायदे मेरे पास विशेष कॉपी भी है, उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। ऊपर से यहाँ का जो ग्राम पंचायत है, मुझे सुना गया है यहाँ तक 3 लाख रुपए देके उनको घूस खिला के वापस फिर से चावल का धंधा कर रहे हो, कि इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए सर, हम लोग को यहाँ पे हम लोग की सरकार आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक हो, क्योंकि वहाँ से केंद्र सरकार जो कुछ भी यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, राज्य सरकार में ऊपर से ही बंटवारा हो जाता है और काफ़ी वक्त वो लोग वो करने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार की तारीफ हो जाएगी, फिर लोग उन्हें ज़्यादा चाहने लगेंगे। तो ये एक अलग राजनीति है, जिसके लिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो सरकार केंद्र में है वही राज्य में रहे, तो डबल इंजन सरकार बनेगी। सर, जो भी है चावल चोरी जो हो रहा है,
वो चोरी करके जो चावल दूसरों को बेच रहा है उसके बारे में कैसे एक्शन लेने वाले हैं? सर इसके लिए ही सरकार, डीलर कब चेंज करने वाले या किसी कानूनी एक्शन लेने वाले? हम लोग को इसके लिए अपनी सरकार बनानी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम ही सरकार बना के आएंगे। फिर जिन लोगों ने भी ये किया है, यहाँ पे बहुत सारा चावल का है, कटमनी का है, सिंडिकेट का है, आपको घर बनाने के लिए भी लोग आपको बता देंगे कि यहाँ से ईंटा खरीदो, यहाँ से सीमेंट खरीदो। चावल की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे तो आप देखें तो 10 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और ये हुए जा रही है। तो ये सारी चीज़ों पे अवश्य हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, और एक बात कहना चाहूँगा, गरीब को घर देता है सरकार की तरफ से, वो घर ऐसा हो जाता है किसी पार्टी जो भी घर के लिए अप्लाई करता है उसको घर का पैसा आता है, मगर जो कार्यकर्ता खा लेता है, हालांकि गरीब को घर नहीं मिल रहा है। ये दूसरे पार्टी की बात कर रहे हैं जो अभी तक सत्ता में थी। ये चीज़ मेरे पास भी आई है और यहाँ पे काफ़ी जगह पे ये भी होता है कि जो लोग उनकी पार्टी करते हैं उनकी हो जाती है, लेकिन जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए नहीं होती है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।